बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है 3, अप्रोचेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स जो थे वो डिस्कस किए, जिसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी की के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे, जो प्रोबेबिलिटी के अंदर वाइडली यूज होते थे, उसको मैंने आपके साथ फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। अब हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की तरफ और प्रोबेबिलिटी की अप्रोचेस। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी वो डिफाइन करता है डेफिनेशन। वो कहता है द प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज measures of uncertainty or degree of belief in a particular statement or uncertainty problem। वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी जो है ये बेसिकली मेजर्स ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? रेयरिटी। जैसे हम सिंपल कहते हैं अ टाइम इज क्रॉस हैड अपीयर, या हम कहते हैं टुडे इज अ रेनी डे, या हम कहते हैं अ स्टूडेंट विल पास द एग्जाम। अब देखें, आप एक टाइम टॉस करते हैं, आपको नहीं पता होता कि हेड आएगा या टेल आएगा। जैसे हम कहते हैं कि आज बारिश होगी, या जैसे आप ये आजकल मोबाइल के ऊपर आप प्रेडिक्शन देखते हैं कि जिस दिन बारिश होती है तो वो टाइम के ऊपर लिखा होता है, डे को अगर आप ओपन करते हैं वेदर को, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि 3 to 4 देयर आर 52% चांसेस ऑफ रेन। अब ये 52% जो लिखा होता है ये बेसिकली अनसर्टेनिटी कंडीशन है, जिसको उसने न्यूमेरिकली क्या किया हुआ है, फाइंड आउट किया। और यही चीज आपके पास क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी या डिग्री ऑफ बिलीफ इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और अ सर्टेन अनसर्टेन प्रॉब्लम। जैसे स्टूडेंट जो है वो तैयारी कर रहा है, स्टूडेंट ने एग्जाम देना, हम कहते हैं जी कि 90% चांस है कि हम स्टूडेंट जो है उसकी फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी, या 80% चांस है हम 700 से अबव मार्क्स लेंगे, या 60% चांस है कि हमारी फर्स्ट पोजीशन होगी। क्लियर? तो ये सारी की सारी अनसर्टन कंडीशन हैं, और ये जो अनसर्टन कंडीशन है, ये जो डिग्री ऑफ बिलीफ है, ये जो अनसर्टेनिटी है, अगर आप किसी अनसर्टेनिटी को न्यूमेरिकली मेजर करते हैं तो वो चीज आपके पास क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी। वो कहता है इट इज डिफाइंड आइदर इन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सेंस। ये दोनों सेंस के अंदर, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी और सब्जेक्टिव के अंदर भी इसने प्रोबेबिलिटी को क्या किया है, डिफाइन किया। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेंस जो है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है, उसको हम डिस्कस करते हैं, जिसको उसने यहाँ पे नाम दिया अप्रोचेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो कहता है इन ऑब्जेक्टिव सेंस द प्रोबेबिलिटी इज कंप्यूटेड बाय सम फॉर्मूला एंड बाय 3 डिफरेंट थिंग्स। वो कहता है कि जो सब्जेक्टिव सेंस है प्रोबेबिलिटी की, उसके जरिए हम प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करते हैं फॉर्मूले की मदद से, और इसको 3 मुख्तलिफ वेज के अंदर उसने क्या किया, डिफाइन किया। नंबर 1 क्लासिकल डेफिनेशन, नंबर 2 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन, नंबर 3 मैथमेटिकल डेफिनेशन। 3 उसने डेफिनेशन या 3 अप्रोचेस उसने ली है। इसके अंदर बेटा ऑब्जेक्टिव सेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल डेफिनेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रायोराइज डेफिनेशन, इब्तदाई। क्लासिकल बोलते हैं कदीम को, इब्तदाई डेफिनेशन। वो कहता है कि इफ देयर आर एन इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम। वो कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक एक्सपेरिमेंट में स्मॉल एन इक्वली लाइकली आपने पढ़ा हुआ है। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है कि सेम चांस ऑफ अकरेंस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि कोई कॉमन ना हो, एक जैसी वैल्यू ना हो। उसके बाद एग्जॉस्टिव,
कि अगर इवेंट्स को इकट्ठा किया जाए तो वो एक्सपेरिमेंट की तमाम पॉसिबल आउटकम्स बन जाए, सैंपल स्पेस बन जाए। अगर वो आपके पास n आउटकम्स है and m of which are favorable to occurrence of an event, और आपने कोई भी इवेंट है उस इवेंट की जो अक्कर होने की जो फेवरेबल आउटकम्स है उसको उसने किससे डिनोट किया, स्मॉल m के साथ। अब याद रखें दो चीजें होती हैं प्रोबेबिलिटी की, जब भी हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एक स्मॉल n है, एक स्मॉल m। n आपके एक्सपेरिमेंट की ऑल पॉसिबल आउटकम, जिसको आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, आपके सैंपल स्पेस में, जिसको याद हो आप n ऑफ f से डिनोट करते थे। और m आपकी क्या है, फेवरेबल आउटकम ऑफ एन इवेंट ए। इवेंट आपने पढ़ा हुआ है सबसेट है, इसका मतलब कि जिस भी आउटकम की या जिस भी टर्म की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसको बेटे याद रखें हम किससे डिनोट करते हैं, इवेंट से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया। और उस इवेंट में जितनी भी आउटकम होंगी अगर आप उनको काउंट कर ले तो उसको हम डिनोट करते हैं m के साथ, या उसके लिए आप टर्म n ऑफ a भी यूज करते हैं, या अगली डेफिनेशन में आएंगी। क्लियर। वो कहता है the probability that the event A will occur is given by the ratio m over n। याद रखें वो कहता है तो फिर जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज रेशियो फेवरेबल केसेस या फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम दैट इज m over n। याद रखें m हमारी क्या है, m हमारी फेवरेबल है, और स्मॉल n हमारा क्या है, स्मॉल n हमारी टोटल आउटकम, स्मॉल n हमारी क्या है, टोटल आउटकम। तो ये जो डेफिनेशन सिंपल याद रखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, जब भी जितनी भी आपने यहाँ पे डेफिनेशन करनी है सब डेफिनेशन के अंदर यही आपकी डेफिनेशन जो है वो इस्तेमाल होनी है, वो आपकी क्या है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, m डिवाइडेड बाय n, या n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। अब दूसरी अप्रोच उसने दी है हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। वो कहता है कि इफ एन एक्सपेरिमेंट, वो कहता है इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स से स्मॉल एन, आपका कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है वो एक लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स क्या हुआ, रिपीट हुआ, और जितनी भी दफा रिपीट होगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन के साथ। अंडर यूनिफॉर्म कंडीशन, कंडीशन आपकी क्या रहनी है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम रहनी है, एक जैसी रहनी। एंड इफ द इवेंट ए अकर्स m टाइम्स, और उसमें से ए आपका कितने टाइम्स अकर हुआ है, m टाइम्स अकर हुआ है, कोई भी इवेंट है जिस भी आउटकम की आपने प्रोबेबिलिटी लेनी है आपने उस नंबर ऑफ टाइम्स में देखना है कि आपका ए जो है वो कितने टाइम्स अकर हुआ है। तो वो यहां पर उसने कहा कि ए जो अकर हुआ वो m टाइम्स अकर हुआ, देन वो कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इवेंट ए is defined as the limit of relative frequency। अब relative frequency अगर आपको याद हो, आपने स्टार्ट में भी पढ़ा था, जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे हम कहते थे कि हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो। तो अब ये m आपके पास क्या है, फेवरेबल अकरेंस ऑफ इवेंट ए, n आपके पास क्या है, टोटल आउटकम, जो आपकी टोटल आउटकम्स है, ठीक है। एंड n टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब आपका एक्सपेरिमेंट लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो क्या हुआ है, रिपीट हुआ। जैसे
हम कहते हैं कि एक क्लास में हम कहते हैं कि 16 गर्ल्स हैं और 54 बॉयज हैं, वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स। अब देखिए गर्ल्स कितनी है 16, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 16 जमा 54 करें तो 70, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स क्या होगी 16 डिवाइडेड बाय 70, 16 डिवाइडेड बाय 7। तो फिर इसके अंदर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n इंफिनिटी का मतलब लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। अब एक्सपेरिमेंट लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है, ये किसके इक्वल होगा बेटे, m ओवर n के इक्वल। ये किसके इक्वल होगा, m ओवर n के। अब थर्ड है मैथमेटिकल डेफिनेशन, वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी एन इवेंट ए विल अकर इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए टू द टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस। अब याद हो ए आपका क्या है, इवेंट है, और एस आपकी क्या होती है, सैंपल स्पेस होती है। अगर आपको याद हो वो मैंने आपको सैंपल स्पेसेस भी बनाना सिखाई थी सेकंड लेक्चर के अंदर। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था कि आप एक काइंड टॉस करते हैं, आप दो काइंड टॉस करते हैं, आप तीन काइंड टॉस करते हैं, एंड सो ऑन, सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ द सैंपल स्पेस मैंने उसके अंदर आपके साथ डिस्कस की। अब वो कहता है कि उस सैंपल स्पेस की जो आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसकी अगर आप रेशो लेते हो तो वो आपके पास क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस, तो आप इसको क्या कहेंगे, एन ऑफ ए। याद रखें नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन ए, एन ऑफ ए, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन एस, एस के अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स हैं आपके पास, उसको हम एन ऑफ एस से क्या करते थे, डिनोट करते। अब याद रखें कि प्रोबेबिलिटी की कुछ एग्जाम्पल्स होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और हर प्रोबेबिलिटी को इन एग्जाम्पल इन प्रॉपर्टीज को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब सबसे पहले क्या है कि वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल 0। इसका मतलब कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होगी या 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। दूसरी वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लाइज बिटवीन 0 एंड 1, कि ए की जो प्रोबेबिलिटी है, याद रखें ये हमेशा 0 और 1 के दरमियान, मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं होगी और 1 से बड़ी भी नहीं होगी। ये हमेशा 0 और 1 के दरमियान क्या करेगी बेटे, लाई करेगी, 0 और 1 के दरमियान क्या करेगी, लाई करेगी। तीसरी वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल 1, एस का मतलब सैंपल स्पेस, श्योर इवन, सर्टेन इवन। सर्टेन इवन, श्योर इवन क्या होता था, सैंपल क्या होता था, इंटायर सैंपल स्पेस। अगर आपके पास पूरी की पूरी सैंपल स्पेस आ गई, अगर हम उस सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी लें तो वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। या किसी भी एक्सपेरिमेंट की जितनी भी आउटकम्स है, अगर आप उन तमाम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का टोटल करेंगे तो वो टोटल आपके पास किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ये इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आपका किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। चौथी क्या है, वो कहता है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते थे, याद हो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जब मैंने इवेंट्स को डिफाइन किया था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट्स होते हैं जिसको आप डिसजॉइंट इवेंट भी बोलते हैं। डिसजॉइंट का मतलब कि उनमें कोई भी आउटकम जो है वो कॉमन नहीं होती, ओवरलैप्ड नहीं होते। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपका पाई सेट होता है, ए इंटरसेक्शन बी आपका खाली सेट होता है। क्लियर हो गया। तो वो कहता है कि फिर प्रोबेबिलिटी ए
यूनियन बी, इसके इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की। अगर ए और बी कोई भी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और आपने इनकी इकट्ठी प्रोबेबिलिटी यूनियन लेना है, यूनियन के लिए वो वर्ड आइदर और का वर्ड यूज करता है। और याद रखें यूनियन का मतलब हमेशा क्या होता है, आइदर और इसको मैथमेटिकली किससे डिनोट करते हैं, मैथमेटिकल नोटेशन इसके लिए क्या यूज करते हैं, प्लस की नोटेशन यूज करते हैं। तो ये आपके पास चार एग्जाम्पल, कोई भी प्रोबेबिलिटी, कोई भी एक्सपेरिमेंट या उसकी प्रोबेबिलिटी को, इन चार चीजों को, इन चार प्रॉपर्टीज को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। पहली कि नेगेटिव नहीं होगी, दूसरी आपके पास बेटे कि 0 और 1 के दरमियान होगी, तीसरी आपके पास क्या है कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, चौथी अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब चलते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी की तरफ। अब सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कहता है इन दिस सेंस प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज a measure of the degree of confidence or belief that a particular individual has in the occurrence of an event। वही बात कर रहा है कि measure the degree of confidence, कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि एक इवेंट जो है उसके अक्कर होने का आपको कितना कॉन्फिडेंस है, उसकी अगर आपने प्रोबेबिलिटी जो है वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो उसके लिए बेटे फिर याद रखें, हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर भी वही चीज, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, डिग्री ऑफ बिलीफ, और फार्मूला इसका वही है, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, m डिवाइडेड बाय n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। याद रखें, माइंड के अंदर बार बार बोल रहा हूं कि फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल। अब देखें, अब विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं इसकी हम कुछ प्रोबेबिलिटीज को की एग्जांपल्स को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। वो कहता है अ स्टूडेंट सॉल्व्ड 148 क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट 300 क्वेश्चन ऑफ द बुक टू बी सॉल्व। वो कहता है कि एक स्टूडेंट है, उसने एक बुक के क्वेश्चन 300 क्वेश्चन जो थे उनमें से 148 क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। बुक के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने थे, 300, सॉल्व उसने कितने कर लिए, 148। What is the probability that he will solve the remaining all questions? प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि उसने बाकी तमाम क्वेश्चन क्या कर लिए, सॉल्व कर। इसका मतलब वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्व द क्वेश्चन। अब अगर आप ऊपर स्टेटमेंट में देखें, स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, टोटल 148, और टोटल क्वेश्चन उसके पास कितने हैं, 300। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया, m ओवर n। m आपका क्या है, फेवरेबल। अब फेवरेबल आपके पास सॉल्व क्वेश्चन कितने हैं, 148, टोटल क्वेश्चन कितने हैं बुक के, 300। तो टोटल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितनी हो गई, 300। तो 148 डिवाइडेड बाय 300, तो आंसर क्या आ गया, 0.49। क्लियर हो गया। आगे देखें, नेक्स्ट एग्जांपल मजीद क्लियर होता है। वो कहता है अ क्लास ऑफ BCom1 गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स साहिवाल, there are 140 students out of which 29 are female। वो कहता है कि BCom1 गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स साहिवाल के अंदर BCom1 की क्लास है और उस क्लास के अंदर टोटल 140 स्टूडेंट, और उनमें से 29 जो है वो क्या है, फीमेल है, एंड रिमेनिंग आर मेल, और रिमेनिंग क्या है, मेल है। व्हाट
is the probability that next student will be a male? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमने सेलेक्ट किया वो क्या है, मेल। इसका मतलब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल स्टूडेंट जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल स्टूडेंट। अब देखिए सोल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएं, याद हो पहले लेक्चर में मैंने बताया था। अब जेंडर दी हुई है, मेल है और क्या दिया हुआ है, फीमेल है, और इक्वल करके टोटल का। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 140। तो ये 140 हमारे किसमें आ गया है, टोटल। फीमेल कितनी है, 29। तो ये देखिए फीमेल में मैंने क्या लिख लिया, 29। रिमेनिंग का मतलब कि 140 में से 29 माइनस किया तो 111 आ गया। तो ये आपके पास रिमेनिंग जो स्टूडेंट बच गए वो क्या हो गए, मेल। वो क्या हो गए, मेल। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, मेल। अब मैं इसका प्रॉपर वे बताता हूं कि हमने किस तरीके से अपने इवेंट्स को डिफाइन करना। अब प्रोबेबिलिटी किसकी लेनी है, मेल। अब याद रखें जिस भी आउटकम की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, आपने इसको एक इवेंट ए से क्या करना है, डिनोट। तो मैं कहता हूं लेट ए बी द इवेंट डिनोट मेल। ये ए हमारे पास एक इवेंट है जो किसको डिनोट कर रहा है बेटा, मेल को डिनोट। अब देखें, अब हमारे पास टोटल आउटकम कितनी है, अगर आप देखें 140, इसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, एन ऑफ एफ से। एन ऑफ एफ हमारा कितना आ गया, 140। अब मेल लेने हैं तो अब सैंपल स्पेस में देखें मेल आपके पास कितने हैं टोटल, ये दिए हुए हैं मेल। ये देखें एम मेल कितने हैं, 111। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया, एन ऑफ ए divided by n of s। तो 111 divided by 140 equals 0.793। 0.793 क्लियर हो गया बेटे। अब देखें नेक्स्ट चलते हैं। देखें एग्जाम्पल है, वो कहता है ब्लड ग्रुप of 300 people is distributed as follows: 75 have type A blood, 90 have type B blood, 95 have O type blood, and 40 have type AB blood। सबसे पहले सैंपल स्पेस बना रहा हूं, ठीक है। उसने सबसे पहले टोटल कितने दिए हमें, 300। ये देखो मैंने टोटल में क्या ले लिया, 300। अब देखें, अब उसने 4 बनाए हैं केसेस। एक ए बनाया, एक बी बनाया, एक ओ कहा और एक ए बी का। तो देखिए मैंने लिखा ए बी ओ ए बी। ए टाइप ब्लड ग्रुप, बी टाइप ब्लड ग्रुप, ओ टाइप ब्लड ग्रुप, ए बी टाइप ब्लड ग्रुप। अब डाटा आपके पास दिया हुआ है। अब ए टाइप के कितने हैं, 75। ये देखो मैंने लिख दिया। बी टाइप के कितने हैं, 90। ये देखिए। ओ टाइप के कितने हैं, 95। ये दिया। और ए बी टाइप के कितने हैं, 40। और अगर इन सारों को जमा करें चारों को तो आपके पास टोटल 300 जो है वो बनना चाहिए। टोटल आपके पास कितना बनना चाहिए, 300। क्लियर हो गया। अब वो कहता है इफ अ पर्सन फ्रॉम दिस ग्रुप इज सेलेक्टेड एट रैंडम, हमने एक पर्सन जो है उसको हमने ग्रुप में से क्या करना है, चूज करना। वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन हैज ओ ब्लड टाइप, ए बी और बी ब्लड टाइप। दो प्रोबेबिलिटीज पूछी है। पहला उसने क्या कहा है कि ओ ब्लड टाइप है,
दूसरा उसने क्या पूछा है, ए बी और बी ब्लड टाइप, ए बी है या बी है। अब सबसे पहले पार्ट में चलते हैं, ओ ब्लड टाइप। मैं कहता हूं लेट ए बी द इवेंट डिनोट अ पर्सन विद ब्लड टाइप ओ। कि ए हमारे पास एक इवेंट है जो डिनोट करता है कि पर्सन जो हमने सिलेक्ट किया उसका ब्लड टाइप जो है वो क्या है बेटा, ओ है। अब देखें ओ टाइप वाले हमारे पास कितने पड़े हैं, 95। ये देखें ओ वाले ये 95। तो एन ऑफ ए हमारे पास कितना हो गया, 95। और ये 300 आपके पास क्या कहलाएगा, याद रखे बेटे, ये 300 आपके पास कहलाएगा एन ऑफ एस। मैं इसको लिख देता हूं, ये आपका जो 300 है ये आपका क्या कहलाएगा बेटे, एन ऑफ एस। एन ऑफ एस हमारे पास कितना है, 300। ये देखिए, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। अब टाइप ओ वाले 95 है, टोटल हमारे पास कितने हैं, 300 है। तो 95 डिवाइडेड बाय 300, 0.32, ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। अब देखें दूसरा उसने क्या कहा था, ए बी और बी ब्लड टाइप। मैं कहता हूं लेट ए बी द इवेंट डिनोट अ पर्सन विद ब्लड टाइप ए बी और बी। ए बी आया है या क्या आया है, बी आया या क्या आया है, बी आया। अब सबसे पहले और का वर्ड यूज हुआ, मैंने अभी आपको बताया और का मतलब क्या होता है बेटे, यूनियन होता है। और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। और यूनियन को हम मैथमेटिकली डिनोट करते हैं प्लस के साथ। अब देखें एन ऑफ बी, पहले उसने ए बी कहा, अब देखें ए बी वाली हमारे पास कितनी आउटकम्स हैं, 40। ये देखें ए बी वाली 40 आउटकम्स पड़ी, राइट डाउन कर ली। और का मतलब प्लस बी, अब बी वाली कितनी आउटकम है हमारे पास, 90। ये देखिए बी वाली, ये देखिए बी वाली आपके पास कितनी आउटकम्स है, 90। तो प्लस 90, टोटल कितना आ गया, 1/3। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास क्या बना, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना आया, 130। एन ऑफ एस हमारे पास कितना आ गया बेटे, 300 आ गया। तो 130 डिवाइडेड बाय 300, 0.43। तो ये आपकी क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी। जी बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ तक सबको। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे 2-3 बेसिक से एग्जांपल्स आपको कराई प्रोबेबिलिटी की, 3 अप्रोचेस या 4 आपने मुख्तलिफ डेफिनेशंस आपको देखी प्रोबेबिलिटीज की। उन चारों की डेफिनेशन से उसने सिंपल कहा कि फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केस, m over n या n of a डिवाइडेड बाय n of s, n of a डिवाइडेड बाय n of s। क्या आपने फेवरेबल लेनी है कि जिस भी इवेंट की आपने प्रोबेबिलिटी लेनी है, सैंपल स्पेस में देखना है वो कितनी आउटकम्स है, और उसको उस सैंपल स्पेस की टोटल आउटकम से आपने डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गया जी, ये आपका लेक्चर 4 कंप्लीट।